नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जॉब से और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी क्रम में आज लेकर के आए हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 2024। एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान के फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ऑफ जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल on temporary basis likely to be permanent in the Indo-Tibet Border Police Force ITBPF. Selected candidate will be liable to service anywhere in India or abroad. On appointment, the candidate shall be government by the ITBP Act 1992 and ITBPF Rule 1994 and other rules applicable from time to time. Applications from intimated and eligible candidates will be accepted through online mode only. No other mode for submission of application is allowed। तो ऑनलाइन फॉर्म को इसको अलाउ करना है, ये बता रहे हैं। और अप्लीकेशन मोड विल बी ओपन विथ 24 दिसंबर 2024 एट 1 AM एंड विल बी क्लोज डेट, जो क्लोज होने की डेट है वो जनवरी 2025 यानी कि 22 जनवरी 2025 एट 11:59 PM तक ये आपके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। मतलब 24 दिसंबर से लेकर के और 22 जनवरी 2025 तक। ठीक है, 24 दिसंबर 2024 से लेके 22 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसमें वैकेंसी टोटल कितनी रहने वाली हैं, क्या कुछ एलिजिबल है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया के, और कौन कौन लोग भर सकते हैं नेपाल और भूटान को, वो भी भर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट की नेम आपके पास ये रहने वाली है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला कॉलम देख सकते हो। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, टोटल वैकेंसी टू बी फील्ड अप। तो टोटल वैकेंसी हैं 7, जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की हैं 44 वैकेंसी। ये हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की 7 है, और कांस्टेबल मोटर, हेड कांस्टेबल मतलब हवलदार। ठीक है, ये वाली पोस्ट है हवलदार की, और ये है सिपाही की। ठीक है इसमें टोटल वैकेंसी जो दी गई हैं 7 है, अनरिजर्व की 2 है, एससी की 1 भी नहीं है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, 1 है, और टोटल 7 है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की 44 है, इसमें एससी की 17 है, एस अनरिजर्व की 17 है, एससी की 7 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 7 है, और ईडब्ल्यूएस की 6 है। टोटल 44 हैं। तो 44 ये और 40 51 वैकेंसी टोटल, 51 वैकेंसियों पर टोटल ये निकाला गया नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें द वैकेंसीज आर इनवाइटेड एंड मे increase or decrease without any notice. Any change in the number of vacancies will be intimated through ITBP recruitment website, जो इसकी वेबसाइट है। इसी पर वैकेंसी घटेंगी बढ़ेंगी ये सब बताया गया है। इसमें एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। 10% ऑफ वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। तो 10% वैकेंसी इसमें रिजर्व की गई है। 50 में 10% मतलब 5 वैकेंसी, इसमें 5 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। ITBP के लिए और क्या क्या, फिजिकल एंड अदर पे स्केल एंड अदर अलाउंसमेंट। तो लेवल 4 का हेड कांस्टेबल का और लेवल 3 का रहने वाला है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का। ठीक है, तो इसमें लगभग 25,500 से लेके 81,100 रुपये पर एज पर 7 CPC के यही दिखाया गया। 21,700 लेके 69,100 रुपये एज पर 7 CPC कमीशन के अनुसार दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स कौन कौन लोग, एज लिमिट इसमें मैक्सिमम मिनिमम
एजुकेशन एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के दी गई 18 से 25 साल दिया गया है एज। और मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। सर्टिफिकेट मोटर मैकेनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 3 ईयर्स, 3 साल का आपका डिप्लोमा मांगा गया है ये इसमें, ठीक है। ऐसे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 18 से 25 साल है। मैट्रिकुलेशन 10th पास इसमें मांगा गया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, आईआईटी सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है। और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम आर फर्म। तो कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है कि आपकी एज कट ऑफ कब से कब तक रहने वाली है। तो एज का आपका जो दिया गया है 22 जनवरी 2025, 22 जनवरी 2025 कैंडिडेट शॉल नॉट हैव बीन क्लियर देन 3 जनवरी 2000 एंड 23/1/2000 एंड लेटर देन 22 जनवरी 2007, 22/1/2007। ये 23 जनवरी 2007 भी हो जाता है अगर 25 साल जो भी इनका एज दिया गया तो इसमें एलिजिबल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ दिए गए हैं जो SC ST को किसको कहती हैं छूट दी गई है। SC ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर रिलैक्सेशन फ्रॉम द एक्चुअल एज, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। एक्स सर्विसमैन OBC, एक्स सर्विसमैन SC ST का सबका दिया गया है, ठीक है। चिल्ड्रंस और उनके डिपेंडेंट के बारे में भी बताया गया है। अब इसमें दिया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है फॉर ऑल अदर स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन हाइट सेंटीमीटर। जैसे 170 मांगी गई है यहाँ पे हाइट, और चेस्ट 80-85 ये ठीक है। और ये फॉर कैंडिडेट्स फिलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली कुमाऊनी जो हिल स्टेशन के हैं, 165, 78 और 83 ये सीना इसका मांगा गया है। इसी प्रकार से यहाँ के लोगों का दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपको देख सकते हो आई क्या 6/9 होनी चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, CP 3/, ये सब दिया है रिमार्क्स में राइट्स। अब टैटू आपका कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, इलेक्शन साइट टैटू, जो टैटू नहीं बनवा लेते हैं, बीइंग अ स्कॉलर कंट्री इन द रेगुलर कम्युनिटी ऑफ आवर commented or be respect the how to apply and which date, कैसे अप्लाई करना है। इसमें दिया गया है एप्लीकेशन फीस मोड ऑफ पेमेंट। तो इसका अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, और अदर कैटेगरी के लिए नील है फीस, ठीक है। पे 100 रुपीज़ 100 एप्लीकेशन फीस थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम ऑन द candidates belong to scheduled caste, scheduled tribe and ex-servicemen are exempted from the paying the fees। तो ex-servicemen और scheduled caste, scheduled tribe के लोगों को ये एग्जम्पशन दिया गया है फीस में, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अनरिजर्व OBC के लिए, OBC अनरिजर्व एंड EWS के लिए 100 रुपया दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन ऑन, ये कब से कब तक बताया गया ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और बता देता हूँ। ये डेट है, ये आप लोग इसको नोट करके रखें। सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है किस फेस में, 2 फेस में आपका होगा इसमें। फेस 1, फेस 1 में 1.6 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट एंड 30 सेकेंड में, ठीक है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस बी गिवन, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप में 3.5 फीट 3 चांस टू बी गिवन, 3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकेंड में क्लियर करनी रहेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PET, candidate who qualify the physical efficiency test will be second for height, chest and weight measurement,
Those who do not meet the required physical measurement and applicable will be eliminated at this stage। यही इसमें दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड का। अब फेज सेकेंड में क्या आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है ये आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। जो आपका फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट मंगाया गया वो जैसे 10th पास का या 12th पास का, अगर हेड कांस्टेबल भर रहे हैं तो 12th पास का, हेड कांस्टेबल भर रहे हैं तो 10th पास का। फॉर द वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये सब शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, अगर तो कोई आप उसमें छूट लेना चाहते हो तो एससी कास्ट के हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी का है तो उसको ये है, और कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है तो इस टाइप का ये सारा रिटन एग्जामिनेशन में आपको दिया गया है क्या क्या आपका पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन होगा। कैंडिडेट, ये देखो, डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट recruitment.itbp.nic.in पर इसी पे फॉर्म ऑनलाइन करना है। 100 मार्क्स का होगा। टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाउ रिटन ऑफ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ITBP, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। ठीक है, इसमें एक और देख लेते हैं। हाँ, ये आपका जनरल नॉलेज एंड बंगाल बाइलिंगुअल क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश में। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इसमें जो समय रहेगा 2 घंटे का दिया गया है। और ट्रेड रिलेटेड थ्योरी बाइलिंगुअल क्वेश्चन, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए। 20 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 20 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश। ईच एंड कैंडिडेट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन इन देयर ऑफ द लैंग्वेज। तो 20 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ये इसमें दिया गया है। द क्वेश्चन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड के आप आंसर पूछे जाएंगे। आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर will be uploaded on ITBP recruitment website TISP recruitment ITBP dot after the written examination is completed। ये आपका जनरल और EWS का, इसमें आपका दिया गया है जनरल और EWS 35% और SC ST कैटेगरी के 33%। जो पास हैं उनको ये क्राइटेरिया रखा गया, इतना परसेंट लाओगे तभी पास माने जाओगे। पेपर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 10 minutes फ्रॉम एनी कैंडिडेट, मार्क्स आर रिक्वेस्ट रिटन। बुक में भी फेज थर्ड में आपका आएगा पार्टिकल स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का। जैसे व्हीकल इंस्पेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूल, रिफ्लेक्शन ऑफ डिफेक्ट, हैंडलिंग ऑफ टूल, ये सब आपका नंबर दिया गया है। इसमें आपका 50 मार्क्स का होगा स्किल टेस्ट। इसके बाद में आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, तो मेरिट आपका किस यहाँ पे लगेगी इसमें भी। तो इसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, एक बार रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME जिसको दे देते हैं उसका होगा। इसके बाद में आपका जर्नल इंस्ट्रक्शन को दिए गए, इसके बाद में आपका रिजल्ट आउट होगा। तो ये उसके कुछ नोटिफिकेशन है जो आप लोग पढ़ सकते हो। ये उसकी कुछ फॉर रिक्वायर्स कंप्लीट ऑफ कुछ नंबर दिए गए हैं जो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये अब ये कुछ सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होते हैं SC ST OBC EWS के जो सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको चाहिए उनका। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।